जो छात्र पढ़ते हैं, बरसों तक मेहनत करने के बाद कुछ पाने के हकदार बनते हैं, तो उनके साथ अनियमितता बरत दिया जाए और उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए। सरकार निश्चित रूप से तहकीकात करके दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसके साथ अन्याय नहीं हो, इसकी व्यवस्था करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बड़े लेवल पर शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तमाम लोगों को जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरण किए जाएंगे, पर कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं समीर सिंह। सर, क्या इसमें भी धांधली हो गई? मीडिया के माध्यम से ही मुझे भी जानकारी हुई है, तो सरकार के संज्ञान में भी बात आ चुकी है। स्वाभाविक है, अगर दोषी इसमें जो पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। आखिर कौन ऐसा तत्व है जो बार बार बहाली में अनियमितता बरतने में भूमिका का निर्वहन कर रहा है, उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब अच्छे छवि वाले हैं और उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है, तो कौन ऐसा तत्व है जो सरकार की छवि के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप छवि की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर वो छात्र जो मेहनत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, कहीं ना कहीं उनका हकमारी हुआ है। लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, बीपीएससी के पास जा रहे हैं, उन पे लाठियाँ चल रही हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? नहीं, उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र पढ़ते हैं, बरसों तक मेहनत करने के बाद कुछ पाने के हकदार बनते हैं और जब उनके पाने का समय हो तो उनके साथ अनियमितता बरत दिया जाए और उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए, तो ये तो निंदनीय विषय है। और हम समझते हैं कि सरकार के संज्ञान में अगर बात आई है तो सरकार निश्चित रूप से तहकीकात करके दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसके साथ अन्याय नहीं हो, इसकी व्यवस्था करेगी। कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में बड़े लेवल पे नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। कैसे होगा इतना जल्दी? उधर जो गड़बड़ किए उनको भी पकड़ना है, फिर इधर बच्चों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाना है। काफ़ी अभ्यर्थी है जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। नहीं, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और अच्छा, सरकार जो की वर्तमान में जल्द में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए, क्या उसको रोक देना चाहिए? पहले जांच हो जाए, उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण हो। नहीं, जो जांच में सही पाए गए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए और जो जांच में दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों तक टालने से असंतोष होता है। जो ये समझ रहे हैं कि अब मेरी नियुक्ति हो जाएगी, एक खुशी के माहौल में जी रहे हैं कि अब हमको भी 2 जून की रोटी मिलेगी, मेरा भी जीवन खुशहाल होगा, ऐसे योग्य जो अभ्यर्थी हैं उनको क्यों विलंब पहुंचाने का काम करे सरकार। इसलिए जो उचित तरीके से बहाली जिसकी हुई है उनको नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और सरकार ने जब प्रतिज्ञा कर लिया है तो हम समझते हैं कि सरकार कटिबद्ध है और सरकार की मंशा है कि बेरोजगारी बिहार से दूर किया जाए, क्योंकि सरकार ने तो एक तरह से बिहार सरकार ने केंद्र को चुनौती दी कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था बेरोजगारी दूर करने के मामले में, वो कोरा साबित हुआ है, झूठा साबित हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो तो नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन हम लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बिहार में बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और उसी सिलसिले में इतने बृहद पैमाने पर बहाली निकाली गई है। स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं अभी भी तो ऐसे तत्व हैं जो घुस करके, बेईमानी करके, रिश्वत लेकर के काम करते हैं, तो वैसे लोगों को निश्चित रूप से पकड़ा जाए। भ्रष्टाचार गांधी जी पूरा सबूत लेकर बैठे हैं कि कैसे कैसे धांधली हुआ है, ये कितने लोग अब्सेंट हैं, फिर भी जो अब्सेंटी है उसको कम दिखाया गया है, सीरियल नंबर से लोगों को नहीं, पास ठीक कर है, दिया गया। मांझी जी अगर सबूत लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, वो सबूत सरकार को दें। और देने की सरकार बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी देंगे, आयोग को भी भेजेंगे। आप लोग जिसको कार्रवाई करवाइएगा। हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी तो
जो भी लोग सबूत देता है उसका इमीडिएट कार्रवाई करते हैं। मैं तो नहीं देखता हूँ, हम ही को एक मामले में कहे थे कोई आपके पास सबूत है, तो हमने कहा सबूत है। जब सबूत हमने दिया तो तुरंत कार्रवाई हुई। इसलिए नीतीश कुमार जी के इस पर शंका नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए तत्पर हैं और वो हम नहीं समझते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले हैं। आने वाला समय में सदन का भी शुरुआत होगा, क्या इन तमाम मुद्दे को आप लोग रखिएगा? क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति तो निकाल रहे हैं पर बीच में धांधली हो जा रही है। अरे धांधली, देखिए धांधली चाहे वो सत्ता पक्ष का लोग हो या विपक्ष का लोग हो, धांधली से कोई सहमत तो नहीं होता है ना। धांधली अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और सरकार उचित कार्रवाई जब कर रही है और करने जा रही है तो हाउस चलने पर तो यही बात होगी। सरकार का जवाब होगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष की मांग होगी कि इसमें सुधार किया जाए, जांच किया जाए, कार्रवाई किया जाए। तो विपक्ष की मांग जो अभी बाहर हो रही है सदन के बाहर, वही तो सदन में होगी। इसलिए वैसी कोई बात नहीं है और सदन के चलने से पहले ही हमको लग रहा है कि सरकार सजग है, कार्रवाई निश्चित रूप से होने जा रही है। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी थे समीर सिंह क्या कुछ जानकारी दिए हैं आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।